जीएस की क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। भारत के भूगोल की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत के भूगोल की यात्रा का भाग नंबर 8 लेकर के आए हैं। और भाग नंबर 8 में हम किसको डिस्कशन करेंगे? आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भूगर्भिक संरचना। क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है भाई भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना से एक टॉपिक है महत्वपूर्ण भारत के भूगोल का, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भूगर्भिक संरचना को हम यहाँ पर विस्तृत रूप से सबसे पहले अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद में फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन अर्थात जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना का जो विकास हुआ है, भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के किसके? पेंजिया के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभाजन से हुआ है। कौन से लैंड से? अंगारा लैंड से। अंगारा लैंड। और दूसरा कौन सा है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से पेंजिया के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभाजन से ही भूगर्भिक संरचना, इनकी जो भूगर्भ की संरचना है उसका विकास यहाँ पर हुआ है। गोंडवाना के विभाजन और उसके एक भाग में प्रवाह के कारण, देखिए गोंडवाना के विभाजन और उसके एक भाग में प्रवाह के कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। किसके विभाजन के कारण? गोंडवाना के विभाजन के कारण। किसके विभाजन के कारण? गोंडवाना के विभाजन के कारण। गोंडवाना के विभाजन के कारण किसका विकास हुआ? भारत का विकास हुआ। भारत की भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। समझ रहे आप? अगर आपसे पूछा है कि भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास किससे हुआ है, तो गोंडवाना के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत की भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। प्री कैरिबियन आर्कियन संरचना से लेकर प्री कैरिबियन आर्किक संरचना से लेकर धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्याचल तथा ट्रीशियन युग विभिन्न भूस्थलाकारियों का विकास हुआ है। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास कब हुआ है? धारवाड़ समय में भी है, कुड़प्पा में भी, विंध्याचल और ट्रीशियन युग में भी विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का विकास यहाँ पर हुआ है, जिसमें पेंजिया का विभाजन हुआ है। पेंजिया का विभाजन दो प्रकार से हुआ है। पहला कौन सा? अंगारा लैंड है। कौन सा है? पेंजिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? अंगारा लैंड। क्या है? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और दूसरा कौन सा है? अंगारा लैंड के बाद दूसरा है आपका गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ठीक है जी, गोंडवाना लैंड। तो पेंजिया का विभाजन दो प्रकार से हुआ है, पहला अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड में। अब अंगारा लैंड से किन किन का निर्माण हुआ है? अंगारा लैंड से हुआ है यूरोप का निर्माण। किसका भाई? यूरोप का निर्माण हुआ है अंगारा लैंड से। यूरोप के बाद में अगला निर्माण किसका हुआ है? एशिया का। किसका निर्माण हुआ है भाई? एशिया का निर्माण भी किससे हुआ है? आपका अंगारा लैंड से ही हुआ। एशिया के बाद में उत्तरी अमेरिका का निर्माण भी किससे हुआ भाई? अंगारा लैंड से ही हुआ है, उत्तरी अमेरिका। अगला भाई ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का निर्माण भी किससे हुआ है भाई? ग्रीनलैंड का निर्माण भी किससे हुआ है भाई? अंगारा लैंड से ही हुआ है। अंगारा लैंड के बाद में बात है गोंडवाना लैंड से किस किस का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड से जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत महत्वपूर्ण हो जाता है ये गोंडवाना लैंड, क्योंकि भारत से संबंधित है। प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। और अफ्रीका का निर्माण भी किससे हुआ है? अफ्रीका का निर्माण भी किससे हुआ है आपका भाई? गोंडवाना लैंड से ही हुआ है। अफ्रीका के बाद में फिर आपका आता है आगे ऑस्ट्रेलिया का निर्माण भी आपका किससे हुआ है? यहाँ पर आपके गोंडवाना लैंड से ही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के बाद में आ गया दक्षिण अमेरिका का निर्माण भी किससे हुआ है? आपका गोंडवाना लैंड से ही हुआ है। अंटार्कटिका, क्या है भाई? अंटार्कटिका का निर्माण भी किससे हुआ है? आपका गोंडवाना लैंड से ही हुआ है। अंटार्कटिका के बाद में आता है आपका मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर का निर्माण भी किससे हुआ है आपका भाई? गोंडवाना लैंड से ही हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। प्री कैरिबियन जो था इसको हमने 4 प्रकार से विभाजित किया। पहला कौन सा? आर्कियन। पहले किस में विभाजित किया हमने? प्री कैरिबियन को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला कौन सा? आर्कियन। कौन सा है भाई? आर्कियन। आर्कियन। दूसरा कौन सा है आपका भाई? दूसरा है आपका धारवाड़। सबसे पहले कौन सा आएगा? आर्कियन आएगा, फिर धारवाड़ आएगा। ये सीक्वेंस ऑफ सीरीज के अनुसार भी याद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर क्वेश्चन टफ बना दिया जाएगा तो उसमें सीक्वेंस ऑफ सीरीज के अनुसार पूछा सकते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा? तो पहले आर्कियन आएगा, फिर उसके बाद धारवाड़ आएगा। धारवाड़ के बाद में तीसरे नंबर पर आपका आएगा कुड़प्पा। क्या आएगा? कुड़प्पा। कुड़प्पा के बाद में 4 नंबर पे आपका आएगा विंध्यन। क्या आएगा? विंध्यन आएगा। तो अब सभी को एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ले लेंगे आर्कियन। आर्कियन को कितने भागों में डिवाइड किया? आर्कियन 2 भागों में डिवाइड किया गया। आर्कियन से आर्कियन पर किसका निर्माण होगा? आग्नेय चट्टानें। आर्कियन पर क्या पाएगी? आग्नेय चट्टानें पाई जाएंगी। आग्नेय चट्टानें कहाँ पर पाई जाएंगी? आर्कियन पे। तो आग्नेय चट्टानें कहाँ पर पाई जाएंगी? आर्कियन पर पाई जाएंगी। तथा आग्नेय चट्टानों पर ही क्या, आग्नेय चट्टानों से निर्मित क्या है? दक्षिण के जितने पर्वत हैं, दक्षिण के जितने पर्वत है किससे निर्मित हैं? आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। उसके बाद में आएगा आर्कियन में ही अगला जो पॉइंट है वह है कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें। कौन सी चट्टानें भाई? कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें। तो जो कायांतरित चट्टानें हैं ये कहाँ पर पाई जाएंगी? भारत में ये पाई जाएंगी अरावली। अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी का नाम आपने सुना होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला पर, अरावली पर्वत श्रृंखला पर कायांतरित चट्टानें पाई जाएंगी। तो आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगी? अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं और आर्कियन क्रम की है। अब आर्कियन क्रम को हम एक विस्तृत रूप से भी यहाँ पर जान लेंगे एक बार। आर्कियन की के बारे में आप क्या समझ, आर्कियन से आप समझते क्या? देखिए, सर्वप्रथम गलित पदार्थों के शीतलीकरण। किनके? गलित पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ गल गए थे उनके शीतलीकरण अर्थात ठंडा होने के कारण। शीतलीकरण मतलब ठंडा होने के कारण। लावा, जिसमें लावा हो गया, मैग्मा हो गया, इनके रूपांतरण से लावा ठंडा होगा और मैग्मा रूपांतरण होगा। इनके द्वारा ये किसका निर्माण होगा? आर्कियन चट्टानों का निर्माण होगा। यानी कि जैसे लावा हो गया, लावा जैसी ठंडा होगा तो किसका निर्माण कर देगा? आर्कियन चट्टानों का निर्माण यहाँ पर कर देगा। जो ग्रेनाइट और निस से निर्मित हैं, जो ग्रेनाइट और निस से निर्मित है। हिमालय पर्वत की जड़ें। किसकी जड़ें? हिमालय पर्वत की जड़ें। पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत की जड़ें किस प्रकार की हैं, तो किस प्रकार की हैं? आर्कियन क्रम की हैं। किसकी जड़ें? हिमालय पर्वत की जड़ें। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। जो आर्कियन क्रम की चट्टान में उनमें जीवाश्म का अभाव होता है, अर्थात उनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। आप इस बात को समझ सकते हैं। तथा ये चट्टानें कहाँ पर पाई जाएंगी? आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ पर पाई जाएंगी? सबसे पहले कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी भाई। कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु। कहाँ से? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद आपका आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पाई जाएंगी आर्कियन क्रम की चट्टानें। आंध्र प्रदेश के बाद में आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। ओडिशा में। ओडिशा के बाद में ओडिशा में पाई जाएंगी आर्कियन क्रम की चट्टानें। ओडिशा के बाद में फिर और कहाँ पर पाई जाएंगी? ओडिशा के बाद में पाई जाएंगी फिर छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पर? छोटा नागपुर का पठार पर भी आर्कियन क्रम की चट्टानें ही पाई जाएंगी। छोटा नागपुर के पठार के बाद में आपका आएगा मेघालय का पठार पर भी। मेघालय का पठार पर भी भाई आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी पाई जाएंगी और बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें ही पाई जाएंगी। इतना क्लियर हो गया। अब आग्नेय चट्टानों से निर्मित होने के कारण, आग्नेय चट्टानों से निर्मित होने के कारण चट्टानें धात्विक व अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडारण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज भी पाया जाएगा भाई कहाँ पर? आर्कियन क्रम की चट्टान में। तो आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार से प्रश्न कि धात्विक और अधात्विक खनिज सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? तो कहाँ पर पाया जाएगा? आर्कियन क्रम की चट्टान में पाया जाएगा। समझ सकते हैं आप? आर्कियन क्रम की चट्टानें धात्विक और अधात्विक खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें एक चीज का अभाव बनेगा, जिसको अभी हमने आपसे बताया था कि किस चीज का अभाव मिलेगा इसमें? जीवाश्म नहीं होंगे, इसमें जीवाश्मों का अभाव होगा। अब जीवाश्मों का अभाव होगा तो फसल की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, इनकी फसल की मात्रा यहाँ पर कम होगी, क्योंकि फसल के लिए जीवाश्म की आवश्यकता होती है। आप समझ सकते हैं। अरावली की पहाड़ियों का निर्माण, अरावली की जो पहाड़ी है उनका निर्माण पर्वतों के रूप में हुआ है।
यह विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है। अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है? विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला में से एक है। कौन पर्वत श्रृंखला? अरावली पर्वत श्रृंखला। और किस कर्म की है? ये भी आर्कियन कर्म की है। आप समझ सकते हैं कि आर्कियन कर्म को आप समझ गए होंगे। उसके बाद में आता है धारवाड़। तो धारवाड़ को भी दो भागों में बांटा गया। पहला है प्राचीन अवसादी चट्टानें। कौन सा? प्राचीन अवसादी चट्टानें। और दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? जीवाश्म रहित चट्टानें। यानी कि प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं और जीवाश्म रहित अवसादी चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें? धारवाड़ चट्टानें। तो प्राचीन जो अवसादी चट्टानें हैं कहाँ पर पाई जाएंगे? आपकी शिलोंग रेंज में। कहाँ पर पाई जाएंगी? शिलोंग रेंज में ये पाई जाएंगी। शिलोंग रेंज कहाँ पर है? मेघालय में। और जीवाश्म रहित जो चट्टानें पाई जाएंगी कहाँ पर पाई जाएंगी? अरावली में। और अरावली कहाँ पर है आपकी? अरावली को आप समझ सकते हैं, आपको पता ही है, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है। अब धारवाड़ को विस्तृत रूप से भी देख लेंगे। धारवाड़ को विस्तृत रूप से देखेंगे तो धारवाड़ के बारे में जानेंगे। देखिए धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे बनते हैं धारवाड़ कर्म की चट्टानें? धारवाड़ बनता कैसे? आर्कियन संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो आपने आर्कियन पढ़ा है, आर्कियन में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होगा और उनके कारण अपर्दन के द्वारा प्राप्त जो अवसाद होंगे इनके उनका अपर्दन होगा और ये तो भौतिक और रासायनिक क्रिया होंगी। सबसे पहली बात यह है आर्कियन कर्म की चट्टानों की जो है भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के बाद जो भी बचेगा और उसके बाद उनका अपर्दन होगा। अपर्दन के बाद जो अपर्दन के बाद जो निक्षेपण होगा उसको क्या कहेंगे? धारवाड़ कर्म की चट्टानें यहाँ पर कहेंगे। इन चट्टानों की खासियत क्या है? जीवाश्म रहित है। इनके जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाएगा। किसमें? धारवाड़ कर्म की चट्टानें में। इनका सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ है, इसलिए इसका नाम धारवाड़ कर्म की चट्टान रखा गया। कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक के धारवाड़ में। कर्नाटक के धारवाड़ में ही धारवाड़ कर्म की चट्टानों का विकास हुआ है, इसलिए इनका नाम धारवाड़ कर्म की चट्टानें रखा गया है, ऐसा भी कह सकते हैं। उसके बाद में क्या आता है कि ये जो चट्टानें हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय की शिलोंग रेंज में भी इनका विकास हुआ है। दूसरी बात इनसे महत्वपूर्ण यह है कि ये भारत में धारवाड़ कर्म की चट्टानें हिमालय की लद्दाख में, ये महत्वपूर्ण बनकर के आ जाता है यहाँ पर कि हिमालय का लद्दाख कौन सा है? आपका लद्दाख है। हिमालय का लद्दाख धारवाड़ कर्म की चट्टानों से निर्मित है। हिमालय का लद्दाख किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? धारवाड़। लद्दाख के बाद जास्कर भी किस प्रकार की चट्टान से निर्मित है? ये भी धारवाड़ कर्म की चट्टान से। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर बच्चों को। उसके बाद में आता है गढ़वाल भी धारवाड़ कर्म की चट्टानों से निर्मित है। गढ़वाल के बाद में आएगा कुमाऊं हिमालय भाई धारवाड़ कर्म की चट्टानों से ही निर्मित है। तो आपसे प्रश्न पूछा कैसे जाए? प्रश्न पूछा है कि लद्दाख जो पर्वत श्रृंखला है किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो धारवाड़ कर्म की पर्वत श्रृंखला है। समझ रहे हैं ना आप? उसके बाद में धारवाड़ कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका कुड़प्पा। तीसरे नंबर पर क्या बताया था हमने आपको? बताया था कुड़प्पा। तो कुड़प्पा कर्म की जो चट्टानें हैं यहाँ पर इनके बारे में डिस्कशन में यहाँ पर करने जा रहे हैं। कुड़प्पा में सबसे पहले क्या पाया जाएगा? चूना पत्थर से युक्त होंगे। किससे युक्त होंगे? चूना पत्थर से। यानी कि कुड़प्पा कर्म की चट्टानें जहाँ पर ही पाई जाएंगी इन पर्वत श्रृंखलाओं में क्या पाया जाएगा? चूना पत्थर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? और चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? ये कुड़प्पा जिला आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में ही इसका सबसे ज्यादा विस्तार है। और कहाँ पर पाया जाएगा? सेवराय में पाया जाएगा। जेवादी तमिलनाडु और छोटा नागपुर का पठार और अरावली पर्वत श्रृंखला में यहाँ पर इसका विस्तार, यहाँ पर कुड़प्पा पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाएगा। अब देखते हैं कुड़प्पा पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में जान लेंगे। क्योंकि जब हमने दो चट्टानों के निर्माण के बारे में जान लिया, आर्कियन और धारवाड़, तो कुड़प्पा के बारे में जान लेंगे। तो कुड़प्पा कर्म की चट्टानों का निर्माण कैसे होता है इनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अपर्दन और भौतिक, देखिए सबसे पहले किस में होता है? आर्कियन में अगर अपर्दन होगा और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होगा, किस चट्टान का निर्माण हो जाएगा? धारवाड़ कर्म की चट्टानों का निर्माण होगा। लेकिन आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अपर्दन और भौतिक क्रिया के द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा? कुड़प्पा। यानी कि अब दोनों की दोनों जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनमें आर्कियन और धारवाड़ दोनों में ही यदि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होगा और अपर्दन भी होगा साथ साथ में, तो कुड़प्पा कर्म की चट्टानों का यहाँ पर विकास हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इस संरचना का सर्वाधिक विकास कहाँ पर मिलता है? आंध्र प्रदेश में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा भाई? आंध्र प्रदेश में। कौन सी? कुड़प्पा कर्म की चट्टानें आंध्र प्रदेश में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा और कृष्णा घाटी पर मिलेगा।
चेहरा घाटी पर भी मिलेगा, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगा, और छोटा नागपुर के पठार में मिलेगा। इसका विकास यहाँ पर धारवाड़ चट्टान कुड़प्पा चट्टानों की अपेक्षा अधिक, कुड़प्पा चट्टानों की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण। कौन सी चट्टानें ज़्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि से? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण आप जानते ही हैं, अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। महत्वपूर्ण होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर लोहा भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा भाई? लोहा पाया जाएगा यहाँ पर। लोहा के बाद में आपका मैग्नीज भी पाया जाएगा, मैग्नीज भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? मैग्नीज भी यहाँ पर पाया जाएगा। और मैग्नीज के बाद में आपका तांबा भी पाया जाएगा। देखिए जितने महत्वपूर्ण धातु है सभी पाए जा रहे हैं कहाँ पर? आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है कि धातु सबसे अधिक किस उसमें पाए जाएंगे? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में तांबा, निकिल, रंगीन पत्थर प्राप्त होते हैं किससे? आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से। यह संरचना बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टर और संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ किस में पाए जाएंगे यहाँ पर? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आप कंप्लीट हो गए। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में जान लेंगे विस्तृत रूप से जानकारी। देखिए भारत में पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ पर पाए जाएंगे? सबसे पहले टर्शियन क्रम की चट्टानों में पाए जाएंगे। टर्शियन क्रम में भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाएंगे। अगला जो पॉइंट है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कोयले के लिए कौन सी चट्टानें प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है। और धात्विक खनिज के लिए धारवाड़, धात्विक खनिज धाय से धातु है और धाय से धारवाड़, तो धात्विक खनिज के लिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और दक्कन ट्रेप का निर्माण क्रिटेशियन काल में पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग आया, जिसको क्या कहते हैं? प्लेस्टोसीन काल में। देखिए विंध्याचल क्रम की चट्टानों का निर्माण जल निक्षेपण से हुआ है। किससे हुआ है? जल के निक्षेपण से हुआ है विंध्याचल क्रम की चट्टानों का निर्माण। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भूषण नदी को क्या कहेंगे हम? टेंथिस सागर कहेंगे। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड हमने सबसे शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था। उनके बीच में एक भूषण नदी उत्पन्न हो जाएगी जिसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर? टेंथिस सागर की यहाँ पर संज्ञा दी गई। देश की वर्तमान स्थिति सुनिश्चित हुई है जिसे प्लेस्टोसीन युग में ही प्रारंभ किया गया था, जो प्लेस्टोसीन युग में ही जिसकी वर्तमान स्थिति सुनिश्चित हो गई थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में अब आगे चलते हैं। यह चट्टान बिहार के सासाराम से रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिमी राजस्थान के चित्तौड़ क्षेत्र में तथा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक फैली है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अवसादी चट्टानों से निर्मित चट्टानें हैं और ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि भवन निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। किनका? अवसादी चट्टानों का, जिनसे सांची के स्तूप का निर्माण किया गया है, दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण किया गया है, सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा बनाया गया है, फतेहपुर सीकरी में तथा पन्ना और गोलकुंडा ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पन्ना और गोलकुंडा दोनों की हीरे की खानें विंध्याचल क्रम की चट्टानों में ही पाई जाती है। पन्ना और गोलकुंडा की खानें भी विंध्याचल क्रम की चट्टानों में यहाँ पर पाई जाती हैं, देखने के लिए मिलेगी। तो हमने यहाँ पर कुड़प्पा क्रम की चट्टान डिस्कशन कर ली। अब यहाँ पर विंध्याचल क्रम की चट्टान डिस्कशन करें। विंध्याचल की चट्टानों का निर्माण कैसे होगा? विंध्याचल, चौथा पॉइंट कौन सा है? विंध्याचल। देखिए कुड़प्पा संरचना के अवसादीकरण और किसके द्वारा? कुड़प्पा चट्टानों के अवसादीकरण और निक्षेपीकरण से विंध्याचल क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। ठीक है जी, विंध्याचल क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। और यह चट्टानें कहाँ पर मिलेंगी? बिहार, सासाराम, रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिमी राजस्थान के चित्तौड़ क्षेत्र में तथा उत्तर में कहाँ पर? आगरा से लेकर पाई जाएंगी ये चट्टानें।